नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भदोही संस्कार न्यूज। भदोही संस्कार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कैंप कार्यालय सुरगांव में आम आदमी पार्टी जनपद भदोही द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर धूमधाम से मनाई गई। भदोही की रिपोर्ट। सबने निर्मित किया था, बनाया था, वह संविधान आज खतरे में है। उसके लिए हम लोग सब उपस्थित हुए उनके जन्मदिन के अवसर पर कि संविधान बचाओ, तानाशाह हटाओ। मोदी के रूप में देश को एक तानाशाह मिला हुआ है जो बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान उनके आंखों में खटकता है। उसको हटाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग सुरगांव की इस पावन धरती पर इकट्ठा हुए हैं कि बाबा साहब के जन्मदिन पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि बाबा साहब जी, जब तक हम लोग जिंदा है आपके संविधान से छेड़छाड़ किसी को करने नहीं देंगे। ये हम लोगों का आज प्रण लिया है। हम लोगों ने आज जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम लोग बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ होने नहीं देंगे। और 2024 के चुनाव में तानाशाह को उखाड़ फेंकने के लिए भी रणनीति बनाई गई है। देश की जनता, भारत की जनता तानाशाह को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा मूड बना लिया है। खाली इंतजार है वोटिंग का। जिस तरह तानाशाह पिछले कई राज्य के चुनाव में कहता है कि बीजेपी अब की बार इतना पार, इस बार भी तानाशाह ने देश के सामने एक जुमला फेंक दिया है कि अब की बार 400 पार। जब उसने आंतरिक सर्वे कराया तो पता चला कि उसको 40 सीट भी नहीं जीत रही है। तब देश के सबसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी शिक्षित मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो उसके नाक में दम करके रखा था, उनको जेल में डालने का काम किया है। क्योंकि अगर तानाशाह को किसी से डर है तो आम आदमी पार्टी के लोगों से डर है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को लोगों से डर है। और जो कि दिल्ली में तानाशाह पूरे कर रहा है, कथा कथित तानाशाह कर रहा है कि पूरे विश्व में मोदी का डंका बजता है, लेकिन जहां तानाशाह रहता है उसी वहीं उसका डंका नहीं बजता है। उसको एक दिल में एकदम खटक रहा है। केजरीवाल जी उसके आंखों में एकदम गड़ रहे हैं। इसके लिए वो तानाशाह केजरीवाल जी को भी जेल में डालने का काम किया है। क्योंकि आने वाले समय में तानाशाह दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो हम इस सब लोगों से, अपने साथियों से अपील करते हैं कि तानाशाह से डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे लड़ने की ज़रूरत है। और ये अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। सर, जब सोचिए कि बाबा साहब ने 14 अप्रैल 1851 में पैदा में हुए थे, तब बताइए उस समय क्या दयनीय स्थिति रही होगी। लोगों को खाटों पर बैठने नहीं दिया जाता होगा। अगर आप इमेजिन करिए, जब संचार के साधन नहीं थे, पत्राचार के साधन नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं ठीक से था, तब सोचिए उन्होंने संघर्ष करके आज देश का संविधान, जो इस समय हम लोग 140 करोड़ लोगों के हक और अधिकार का बात उन्होंने जो संविधान में दिया है, उसको भी तानाशाह खत्म करना चाहता है। वो जानता है कि अगर ओबीसी एससी लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे तो भी हक और अधिकार की बात करने लगेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने लगेंगे, पानी और बिजली की बात करने लगेंगे। तो हम लोग आपको बता देना चाहते हैं, अब समय आ गया है। हम लोग 5 किलो राशन के चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं। हम लोग इस बार 5 किलो के डबल राशन देने का काम करेंगे लोगों को। क्योंकि ये फ्री का राशन जो आप लोग कर रहे हैं, हम फ्री में गरीबों को 42 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं। मोदी जी, आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम वही ओबीसी एससी के लोग हैं जो पैदा करके राशन दे रहे हैं। और वही हमारा राशन आप औने पौने दाम में खरीद करके हमें को आप 5 किलो दे के हमें आप बता रहे हैं कि हम आप फ्री को राशन दे रहे हैं। हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए। हम तो 5 किलो नहीं 50 किलो राशन पैदा कर लेंगे, लेकिन आप हमें शिक्षित करिए, स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराइए। कालीन नगरी के नाम से जाने वाला भदोही पूरे वर्ल्ड में फेमस है कालीन नगरी के नाम से, लेकिन आज यहाँ एक स्वास्थ्य के नाम पे एक कोई भी अच्छा उपचार के लिए जिला अस्पताल नहीं है। क्योंकि यहाँ से बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर कहाँ कहाँ रेफर किया जाता है। यहाँ के लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो हम लोग आएंगे, इंडिया गठबंधन के तहत आएंगे तो सबसे पहले और एक अच्छा सा वर्ल्ड क्लास आईएम्स अस्पताल बनवाने की मांग करेंगे।